क्या आप 98 का वर्ग, 102 का वर्ग या 75 का वर्ग बिना लंबा गुना किए निकाल सकते हैं? अगर नहीं तो यह वीडियो आपकी मैथ्स बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ग क्या होता है। वर्ग निकालने का वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंत आते आते कोई भी संख्या हो आप उसका वर्ग निकाल पाएंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वर्ग क्या होता है। किसी संख्या को उसी से गुना करना वर्ग कहलाता है। अर्थात सरल शब्दों में समझे तो क्या होगा, अगर किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए तो जो परिणाम प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं। तो चलो इसे समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। अगर किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए तो जो परिणाम प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं। तो चलो इसे समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। तो यहां पर एक एग्जाम्पल, यहां पर एक उदाहरण लिया हमने जिसमें 2 की 2 घात दे रखी है। इसका मतलब क्या होता है, घात या 2 की पावर। इसको पावर भी कहते हैं और घात भी कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है 2 बार गुना करना। तो 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा 4। तो ये परिणाम जो प्राप्त हुआ है उसे क्या कहेंगे, 2 का वर्ग। अपन ने परिभाषा में पढ़ा था, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए तो उसका जो परिणाम प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उसका वर्ग कहते हैं। चलो एक और उदाहरण देखते हैं। 5 की पावर कितनी होगी 2। तो इसका क्या मतलब होता है, 5 को 2 बार गुना करना। 5 इंटू 5 बराबर 25। तो 5 का वर्ग कितना आएगा 25। पॉइंट यहां पर ये निकल कर आता है, जिसको नोट्स के रूप में लिखते हैं। वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। तो वर्ग क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। देखो वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर हम किसी माइनस संख्या का भी वर्ग करेंगे तो भी प्लस में आएगा। जैसे कि इसमें क्या होता है, -5 को 2 बार गुना करना। तो -5 को -5 से इंटू करेंगे तो माइनस को माइनस से इंटू करेंगे तो क्या जाएगा प्लस, और 5 को 5 से इंटू करेंगे तो 25। वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। चलो सबसे पहले हम सीखेंगे सामान्य तरीका। एग्जांपल से समझते हैं। 24 इंटू 24 करेंगे सामान्य तरीके से, जैसे अपन गुणन करते हैं उस हिसाब से। तो चलो 4 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 16। 16 का 6 का 1 अपने हाथ में रख लिया। 4 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 8, और एक हाथ में से रख देंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब 2 को इंटू कर से 2 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 8। 2 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 4। अब इसको जोड़ देते हैं, 9 और 8 17, 17 का 7 का 1 हाथ में ले लेते हैं। 4 और 1 हाथ में से रख देंगे 5। तो इसका आंसर कितना आएगा 576। और कुछ उदाहरण ले, जैसे कि 45 का स्क्वायर। तो 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सामान्य तरीके से 45 इंटू 45, आंसर कितना आएगा 2025। तो अपन ने कुछ उदाहरण करे, पर यहाँ पर देखा अपन ने एक चीज कि अपन को यहाँ पर टाइम बहुत लगता है। ये तरीका तो सही है पर थोड़ा लंबा है। अगर एग्जाम में 30 सेकेंड हो तो क्या हम इतना लिख पाएंगे? इसलिए हमें शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम 1 से 30 तक वर्ग याद करने की ट्रिक्स देखेंगे। तो इसमें कुछ संख्या लिए, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया। यदि हम देखें तो इन संख्याओं के वर्गों में अंतर कितना हो रहा है। यहां पर 1 में 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया 4 प्राप्त हो गया। 4 में 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया 9। यदि 9 में 7 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 16, और 16 में 9 जोड़ दें तो 25। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, पिछली संख्या के वर्ग में यदि विषम संख्याओं के बढ़ते क्रम को जोड़ते जाए तो अगली संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि 1 में 3 को जोड़ा तो 4 प्राप्त हुआ। 4 में अगली संख्या क्या है, यहाँ पर विषम संख्या 5, तो 5 को इसमें जोड़ा तो 9 प्राप्त हो गया। अब 5 से अगली विषम संख्या कितनी 7, 9 में 7 को जोड़ दिया तो 16 प्राप्त हो गया। अब 16 में यदि अगली विषम संख्या 7 से पीछे क्या आएगी 9, 16 में 9 को जोड़ दिया तो अगली संख्या 5 का वर्ग प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम 30 तक सभी संख्याओं का वर्ग निकालकर याद करेंगे। तो 9 के बाद विषम संख्या कितनी आने वाली 11। 11 25 में जोड़ेगा तो कितना आएगा 36, जो 6 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार 7 का निकालेंगे। 11 के बाद कौन सी आएगी विषम संख्या 13। 13 को 36 में जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 49। इसी प्रकार से 1 से 30 तक पूरी संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। चलो मैं निकाल देता हूं। इसी पैटर्न से हमने 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल लिया है। अगर 30 तक की संख्याओं का वर्ग आपको याद होगा
तो समझ लो कि सवाल में लगने वाले समय का आधा समय तो आपने बचा लिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आपको 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद होगा तो आप कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग निकालने में सिर्फ 2 सेकंड लेंगे। तो इसलिए अपन 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग जरूर याद करेंगे। अब हम पढ़ेंगे 5 पर खत्म होने वाली संख्याओं का वर्ग। फॉर्मूला होता है पहली संख्या इनटू पहली संख्या प्लस 1 और लास्ट में 25 5 का वर्ग लिख देते हैं। तो चलो इसे उदाहरण से समझते हैं। तो इसमें लास्ट में 5 आ रहा है, तो लास्ट में 5 आने वाली अंक की संख्याओं की ट्रिक्स क्या है, क्या होगा 35। तो इसका सूत्र लगाएंगे, इसमें लास्ट में क्या है 5, तो 5 का जिस संख्या के अंक में लास्ट में 5 हो यानी जो संख्या 5 पर खत्म हो तो उसका वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, पहली संख्या और इससे एक अंक आगे वाली संख्या से गुना करके, जैसे 3 और एक आगे संख्या वाली क्या है 4, तो 3 और 4 को गुना करके 3 चौक 12 और 5 का वर्ग लिख देते हैं। तो क्या अपन को उस संख्या का वर्ग याद हो जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि 45 का वर्ग याद करो तो क्या करेंगे, पहली संख्या में 1 जोड़ के उसको गुणन करेंगे तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 4 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 और 5 का वर्ग 25। ये ट्रिक्स आगे कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम आने वाली है, तो इसे बहुत अच्छी बारीकी से समझे। चलो एक और एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। जैसे कि 95 का वर्ग याद करना है, तो 95 का वर्ग क्या करेंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, या 9 से आगे आने वाली संख्या कितनी होगी 10, 9 और 10 को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 90 और 5 का वर्ग करेंगे 25। तो आप बहुत इजी तरीके से ऐसी संख्याओं का वर्ग याद कर सकते हैं जिनकी लास्ट में संख्या 5 हो या लास्ट में 5 पर खत्म हो, जो वो संख्याएं जो 5 पर खत्म होती हैं। तो ऐसी संख्याओं का वर्ग बहुत इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। 100 ट्रिक्स, बिल्कुल कुछ ज्यादा लिखे पढ़े कुछ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस बहुत इजी ट्रिक्स है जिससे आप फटाक से उस संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं।